मैं अलॉटमेंट जो राम ने अलॉटमेंट नहीं दी है, कॉल इन एरियर का अमाउंट मैं निकाल रहा था कि जो राम ने क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी और फाइनल, तो उसके अमाउंट मैंने निकाल लिए थे। फर्स्ट कॉल उसने 3200 रुपये नहीं दी और फाइनल कॉल 4800 और अलॉटमेंट उसने 7360 वर्किंग नोट में देख लेना, अलॉटमेंट उसने 7360 नहीं दी थी। तो ये जो तीन राम ने नहीं दिए, ये तीनों, इन तीनों को सम कर लो तो 15,360 रुपये आ रहा है, 4 3 7 और ये कुल मिला के 15,000। तो राम ने, ये जो राम है, ये जो राम पर्सन है, इस राम ने जो टोटल नहीं दिया 15,360 नहीं दिया, तो ये 15,360 जो है ये कॉल इन एरियर में आ जाएगा, ये 15,360 कॉल इन एरियर में आ जाएगा। और फॉरफिट का अमाउंट मैंने बता ही दिया था कि 3840 उसने दे दिया, ये दे दिया, ये उसने नहीं दिया। प्रीमियम का अमाउंट भी आ गया 3200 रुपये। अब सिर्फ ये अमाउंट रह गया राम का, कैपिटल वाला। वैसे ये कैपिटल वाला अमाउंट आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कैपिटल वाला, कि जैसे ये क्रेडिट का अमाउंट है ना, ये देखो ये क्रेडिट का अमाउंट है ना, रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, ये जो मिल गया और जो नहीं मिला, ये क्रेडिट वाले अमाउंट को जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इसमें से ये 3200 रुपये जो डेबिट है माइनस कर दो, इसमें से ये 3200 माइनस कर दो, कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा। तो कैपिटल का ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे ये देखो 15 और ये 3 18, 8 और 3 11 और 1 12, अगर इनको आप जोड़ लेते हो ये क्रेडिट का अमाउंट, तो ये क्रेडिट का अमाउंट अगर आप जोड़ लेते हो तो ये 19,200 बनता है। इसमें से 3200 घटा दो तो कैपिटल का अमाउंट आ रहा है 16,000। मैंने ये ऐसे निकाल लिया, क्रेडिट के टोटल में से ये डेबिट घटा के ये निकाल लिया 16,000। वैसे मैं ये भी बता दूं, ये कैपिटल का अमाउंट कैसे आता है। ये कैपिटल में वो अमाउंट आता है जो हमारी कंपनी, ये कैपिटल में वो अमाउंट आता है जो हमारी कंपनी मांग चुकी होती है, जो हमारी कंपनी ने मांगा। इस कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है, याद करो, मांगने वाला, यानी कि कॉल्ड अप वाला। अगर आपको याद है तो मैंने बताया था, ये कैपिटल में कॉल्ड अप आता है, जितना हमारी कंपनी राम से मांग चुकी है। कंपनी ने राम से कितना मांगा, तो कैपिटल में वो आएगा जितना कंपनी राम से मांग चुकी थी अमाउंट। आप मुझे बताओ कंपनी राम के कब फॉरफिट कर रही है, कंपनी राम के फॉरफिट कब कर रही है, फाइनल कॉल के आफ्टर फाइनल कॉल ना, कंपनी राम को कब फॉरफिट कर रही है, फाइनल कॉल के बाद कर रही है ना। तो जब कंपनी फाइनल कॉल के बाद राम को फॉरफिट कर रही है तो कंपनी ने राम से कितना मांगा, कंपनी ने राम से, बताइए, फाइनल के बाद जब तो रहे हैं तो सारा ही मांग लिया। तो कंपनी राम से क्या क्या मांग चुकी है, कंपनी राम से अगर आप गिनो तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल, तो कंपनी तो राम से सब कुछ ही मांग चुकी है। कंपनी ने राम से सारा कुछ मांग लिया, सारी कॉल मांग ली है। तो मैं उसका हिसाब बता देता हूँ। आप बताओ कंपनी ने राम से क्या क्या मांग लिया, एप्लीकेशन मांग ली, अलॉटमेंट मांग ली, फर्स्ट कॉल मांग ली, फाइनल कॉल मांग ली, कंपनी ने सारी मांग ली। फाइनल के बाद जब्त करने का मतलब कंपनी ने सारा मांग लिया राम से। जो यहाँ कैपिटल में आता है वो आता है मांगा, कितना मांगा कंपनी ने, तो कंपनी तो सारा ही मांग चुकी है फाइनल के बाद। तो इसका टोटल कर लो, एप्लीकेशन 2, 5, 2 और 3, तो ये 12 रुपये बनता है। यानी कि आप ये कहोगे कि कंपनी ने तो 12 रुपये मांग लिए, कंपनी ने 12 रुपये बनता है, तो कंपनी ने 12 रुपये मांग लिए राम से, तो कंपनी ने 12 मांग लिए। लेकिन एक एक्चुअली पता है, ये जो टोटल आपने 12 करा है ना, आप एक बात भूल रहे हो कि इस 12 के अंदर ना 2 रुपये क्या है, इस 12 के अंदर 2 रुपये प्रीमियम है। तो 12 में अगर, क्योंकि ये 12 जो टोटल है, ये 5 अलॉटमेंट जो 5 है, इसमें 2 प्रीमियम भी तो है, तो ये कंपनी 12 में 2 रुपये प्रीमियम है, तो 2 रुपये प्रीमियम हटा दो, प्रीमियम हटा दो तो बाकी 10 रुपये बनता है। तो कंपनी का जो कॉल्ड अप है ना, कॉल्ड अप है वो 10 माना जाएगा। वैसे कंपनी ने सारा मांगा तो 12 है, लेकिन 2 रुपये प्रीमियम हटाओ तो 10, तो यहाँ कैपिटल में 10 आएगा, 10 आएगा। कंपनी ने राम से 10 रुपये मांगा, कंपनी ने राम से 10 रुपये मांगे हैं। मैंने आपको एक बार ये बताया था कि ये जो कैपिटल होती है ना, इस कैपिटल के अंदर याद रखना प्रीमियम का अमाउंट नहीं आना चाहिए। ये कैपिटल में खाली शेयर का अमाउंट आता है, ये मैंने अपने नोट्स में बताया था। ये कैपिटल में खाली शेयर का अमाउंट आता है, प्रीमियम का अमाउंट इसमें नहीं आना चाहिए। तो दिखने को 12 बन रहा है कि 12 मांगा, लेकिन 12 में 2 प्रीमियम है, तो प्रीमियम हटाओ तो 10 ही बनता है। कंपनी ने 10 ही मांगा, इससे 1600 शेयर से 10 तो आएगा 16 जारी। देखो 16, वो ऐसे भी आ गया था, तो क्रेडिट में से डेबिट घटाकर वैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये भी तरीका है। 10 रुपये मांगा कंपनी ने, पूरा 12 बनता है फाइनल कॉल तक, लेकिन 2 का प्रीमियम काट के 10 बनता है। और यहाँ सिर्फ शेयर का अमाउंट आता है, इसलिए प्रीमियम हटाना जरूरी है। इसमें से प्रीमियम हटा दो तो 10 बोलो, 10 मांगा कंपनी ने।
तो ये राम की फॉरफिट हो गया, ये राम को हमने फॉरफिट कर लिया। अच्छा, राम की फॉरफिट की एंट्री आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमें इस क्वेश्चन में 10वीं एंट्री, एक में 10वीं एंट्री इसमें, एक इसमें हमारा शाम भी तो है, एक हमारा शाम भी तो है इसमें, जिसके बाद 2000 शेयर हैं, तो उसको भी फॉरफिट कर लेते हैं। उसकी भी तो फॉरफिट की एंट्री करो, क्योंकि इसमें 2 लोग हैं तो इसको भी फॉरफिट कर लेते हैं। शाम की भी फॉरफिट की करो, और इसकी भी फॉरफिट की कब हो रही है, इसको भी फॉरफिट कब कर रहे हैं, वही फाइनल कॉल के बाद ही कर रहे हैं। इसको भी, शाम को भी कब फॉरफिट कर रहे हैं, फाइनल के बाद, एंड में, फाइनल के बाद। तो अच्छा, जब शाम की फॉरफिट की करोगे ना, तो शाम की 2000 शेयर से मल्टीप्लाई करना। इसकी जब फॉरफिट की एंट्री करेंगे ना, तो फॉरफिट की एंट्री शाम की ऐसे होगी, वही शेयर कैपिटल डेबिट होगा जब शाम को फॉरफिट करोगे आप, शेयर कैपिटल डेबिट होगा और शेयर फॉरफिट क्रेडिट होगा और कॉल इन एरियर क्रेडिट होगा, कॉल इन एरियर, ये मैं कॉल इन एरियर क्रेडिट होगा। अच्छा, शाम की जब फॉरफिट की एंट्री करोगे तो शाम में देखो एसपीआर डेबिट नहीं हो रहा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट नहीं हो रहा शाम में, मैंने नहीं करा। क्यों नहीं करा, आप समझदार हो, शाम का प्रीमियम आ चुका है, क्योंकि शाम ने तो अलॉटमेंट दे दी थी ना, तो शाम का प्रीमियम जो है वो आ चुका है, कंपनी को मिल चुका है। तो देखो, शाम के लिए एसपीआर डेबिट नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रीमियम आ चुका है शाम का। अच्छा, ये एंट्री तो कर ली, 2000 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। अमाउंट लगाओ, ये लो फॉरफिट का अमाउंट लगाओ। ये फॉरफिट में क्या आता है, ये शाम है, याद रखना, शाम 2000 शेयर लेके बैठा है। फॉरफिट में क्या अमाउंट आता है, रिसीव्ड। तो निकालो शाम से क्या रिसीव्ड है, इस शाम से क्या रिसीव्ड है। आप बताओ शाम ने क्या दिया, इस शाम ने क्या पे करा कंपनी को, मैं आपको बताता हूँ। इस शाम ने, बताओ, इस शाम ने तो बताओ एप्लीकेशन दी है, और इसने तो अलॉटमेंट भी दे दी ना शाम ने, तो एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 5, तो शाम ने तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों कुल मिला के अगर शाम का रिसीव्ड देखो तो 7 रुपये बनता है, कि शाम से तो 7 रुपये आ चुके हैं, शाम का दोनों मिलाकर 7। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने आपको नोट्स में बताया था, ये मेरे पास, मैंने आपको नोट्स में बताया था, ये जो फॉरफिट है ना, इसमें कौन सा अमाउंट आता है, रिसीव्ड। याद रखना, रिसीव्ड वाले अमाउंट में, रिसीव्ड वाले पैसों में अगर प्रीमियम अमाउंट हो, रिसीव्ड वाले पैसों में अगर प्रीमियम का अमाउंट हो, तो प्रीमियम के अमाउंट को पहले रिसीव्ड वाले में से माइनस कर देना चाहिए, और जो नेट अमाउंट होगा ना, वही कंपनी रिसीव्ड में लेगी। ये फॉरफिट में याद रखना, कभी प्रीमियम, रिसीव्ड वाले अमाउंट में प्रीमियम नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ प्रीमियम, रिसीव्ड वाले अमाउंट में प्रीमियम अमाउंट शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी जब्त करती है ना, वो सिर्फ शेयर का पैसा जब्त करती है, प्रीमियम नहीं होना चाहिए रिसीव्ड वाले पैसों में। तो अगर रिसीव्ड वाले पैसों में प्रीमियम है, तो प्रीमियम को कंपनी हटा देगी और नेट लेगी। तो आप बताइए, शाम से क्या मिला, 7, मैं मानता हूँ 2 मिला के 7, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन। लेकिन आप भूल गए, अलॉटमेंट में तो 5 में तो 2 रुपये क्या शामिल है, 2 रुपये तो इसमें प्रीमियम है ना, यानी कि ये जो शाम से आपको 7 रुपये रिसीव्ड है ना, शाम से 7 रुपये, इस 7 में 2 रुपये तो प्रीमियम है, जो रिसीव्ड अमाउंट है 7, इसमें 2 रुपये तो प्रीमियम का है, क्योंकि शाम तो प्रीमियम दे चुका है ना, वो तो प्रीमियम दे चुका है, तो ये 7 में 2 तो प्रीमियम है, तो प्रीमियम हटाओ तो नेट तो 5 बना ना, अरे नेट रिसीव्ड तो 5 ही हुआ ना, तो 5 आएगा इस फॉरफिट में यार, इस फॉरफिट में 5 आएगा, क्योंकि इसमें प्रीमियम का अमाउंट नहीं आना चाहिए। रिसीव्ड वालों में प्रीमियम हो तो प्रीमियम को माइनस कर देते हैं, प्रीमियम नहीं लेते, नेट अमाउंट लेते हैं, तो 5 आएगा। और इसी तरह से कैपिटल में भी नहीं लेते, कैपिटल में भी अगर प्रीमियम हो, यहाँ पे अगर प्रीमियम शामिल हो तो प्रीमियम को हटा देते हैं। तो कैपिटल में से और फॉरफिट में अगर दोनों में प्रीमियम का अमाउंट हो तो हटा देना। तो ये देख लीजिए, रिसीव्ड नेट 5 ले रहा हूँ। अच्छा, और इसने क्या नहीं दिया शाम ने आपको, इस शाम ने क्या नहीं दिया, इस शाम ने फर्स्ट कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल नहीं दी, और कितनी नहीं दी, फर्स्ट कॉल 2 रुपये और फाइनल कॉल 3 रुपये, कुल मिला के 2 और 3 मिला के 5 ही हो गई ना। तो शाम ने जो नहीं दिया, फर्स्ट कॉल और फाइनल नहीं दी, तो 5 रुपये नहीं दिए, इसने 2 और 3 मिला के 5 रुपये नहीं दिए शाम ने, कुल मिला के, तो 5 रुपये इसके एरियर हैं। ये वो अमाउंट है जो नहीं दिया, और ये वो अमाउंट है जो दे दिया, और 2000 शेयर है, मल्टीप्लाई कर लो, 10,000 फॉरफिट में आएगा, 10,000, 10,000 रुपये ये दे चुका है, और 10,000 ही इसने नहीं दिए। और कैपिटल में कितना आएगा मैं बताऊं, इसको जोड़ लो, 10 + 10 कितना, 20, तो डेबिट में 20 ही आ जाएगा। वैसे ऐसे भी निकाल सकते हो, शाम ने 2000 शेयर है और कैपिटल में आता है जितना मांगा, तो आप मुझे बताइए, वही शाम से भी तो कंपनी कितना मांग चुकी है, फाइनल तक मांग चुकी है, शाम से भी पूरा फाइनल तक,
तो शाम से बताइए मांगा तो कंपनी ने 12 है वैसे फाइनल तक पूरा टोटल मिला के ऊपर से गिनोगे तो 12, लेकिन 12 में 2 काटो तो वही 10, यहाँ 10 आएगा। 10 कैसे आ रहा है पता लग गया होगा, क्योंकि शाम से कंपनी ने पूरा फाइनल तक 12 मांग लिया, लेकिन 12 में 2 प्रीमियम हटा के या प्रीमियम हटा के 10 आएगा, तो वही 20,000 आएगा। तो शाम की फॉरफिट हो गई, ये शाम को मैंने फॉरफिट कर लिया। कैपिटल डेबिट फॉरफिट टू कॉलिन एरियर, कैपिटल में 20,000, फॉरफिट में 10 और कॉलिन एरियर में 10। और ये जो फॉरफिट में 10,000 है ना, ये प्रॉफिट है, याद रखना, ये प्रॉफिट है 10,000, ये कंपनी को प्रॉफिट है 10,000 का। कंपनी ने शाम के क्या कर लिए 2,000 जब्त भी कर लिए और 10,000 पे कंपनी को प्रॉफिट है। फॉरफिट कंपनी ने जो फॉरफिट में अमाउंट होता है ये कंपनी को प्रॉफिट हो गया, तो ये कंपनी ने फॉरफिट की एंट्री कर ली, ये शाम की फॉरफिट है। अच्छा, इसके बाद इस क्वेश्चन में अब एंट्री होंगी, अगली एंट्री में आपको दिखाता हूँ। इसके बाद अगली इस क्वेश्चन में एंट्री होगी अब रिसीव्ड की, सॉरी, इसके बाद क्वेश्चन में इसमें अगली एंट्री हम जो 11th करेंगे वो करेंगे री इशू करने की। अभी नेक्स्ट एंट्री ये मैं री इशू की करा रहा हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कंपनी इसमें कितने शेयर, आपने शुरू में ही पढ़ लिया था कि कंपनी इसमें सारे ऑल फॉरफिटेड, जितने फॉरफिट करे सारे कंपनी इसमें री इशू कर रही है, क्वेश्चन में लिखा था। तो कंपनी इसमें 3600 शेयर, पूरे 3600 शेयर मार्केट में री इशू कर रही है। अब क्वेश्चन में अगली एंट्री आप री इशू की करो, री इशू करने की एंट्री करो आप। और इसमें बताइए री इशू करने की एंट्री क्या होगी, क्वेश्चन में री इशू करने वाली कंपनी 3600 पूरे री इशू कर रही है। और इसमें क्वेश्चन में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में लिखा था कि कंपनी 10 का 8 में री इशू कर रही है। तो इस क्वेश्चन में री इशू की एंट्री, दोबारा इशू करने की एंट्री ये होगी री इशू की बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब कंपनी री इशू दोबारा करती है तो पैसे लेती है ना, तो बैंक डेबिट होता है। और इसमें शेयर फॉरफिट भी डेबिट होगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। जब कंपनी री इशू दोबारा करती है, यही एंट्री मैंने लिखवाई थी ना, बैंक डेबिट फॉरफिट टू कैपिटल, ये कंपनी ने री इशू कर दी है दोबारा। और आपको पता है बैंक में कितना अमाउंट आता है, एक्चुअल प्राइस। आप कंपनी ने 10 का 8 में री इशू करा, क्योंकि यहाँ पे फुली पेड लिखा था। तो फुली पेड वर्ड का मतलब मैंने बोला था फेस वैल्यू होता है, और फेस वैल्यू 10 है, और ये वो रकम है 10 जितने में कंपनी वांटेड प्राइस है, जितने में चाहती है, जितने में कंपनी बेचना चाहती है 10, और बिका 8 में। तो बैंक में 8 आएगा और 10 में चाहती है वो कैपिटल में आएगा, जितने में चाहती है। और 2 रुपये जो लॉस हुआ ना, कंपनी को घाटा हो गया ना 2 रुपये का, 10 का 8 में बिका, तो 2 रुपये फॉरफिट में आ जाएगा। ये रीशू की एंट्री वो वाली है एट लॉस वाली, जिसमें कंपनी लॉस पे रीशू करती है। तो 2 रुपये लॉस हुआ वो फॉरफिट में आएगा। और कंपनी ने कितने रीशू करे, 3600 ना, तो ये 3600 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये एंट्री पूरी की पूरी रीशू की है, ये 3600 से मल्टीप्लाई कर दो। 3600 इंटू 2 7200, और 3600 इंटू 10 ये 36,000, और 3600 इंटू 8 ये 28,800। ये कंपनी ने रीशू की एंट्री कर ली, 3600 पूरे के पूरे रीशू कर दिए कंपनी ने, ये रीशू की एंट्री। और ये जो मैंने रीशू की एंट्री कराई है ना, आपको मैंने बताया था ना। अच्छा देखो, ये रीशू की एंट्री में ना कंपनी को हमेशा लॉस होता है। ये रीशू जब कंपनी कर रही है, देखो 10 का 8 में कर रही है, तो ये 2 रुपये कंपनी को घाटा हो गया ना। तो टोटल बताओ कितना हो गया, 7200 रुपये। कंपनी जब रीशू करती है तो कंपनी हमेशा लॉस खाती है, तो ये 7200 रुपये कंपनी को लॉस ही तो है। लेकिन ये 7200 जो लॉस है कितने शेयर पे, 3600 शेयर पे। कंपनी ने 3600 शेयर मार्केट में फेंक के कंपनी को कितना लॉस हुआ। ये अगर रीशू पे लॉस देखना है तो ये फॉरफिट में देख लेना। ये फॉरफिट की एंट्री में 7200 रुपये कंपनी को लॉस हो गया। देखो ये रीशू की एंट्री है यहाँ, तो रीशू में देखना होगा तो फॉरफिट में। ये 7200 कंपनी को लॉस हुआ। अब मैं आपको देखो कंपनी का नेट प्रॉफिट निकाल के दिखाता हूँ। आप मुझे बताइए कंपनी को जो लॉस हुआ है वो 7200 रुपये का हुआ है रीशू पे। और देखना हो तो रीशू की एंट्री में जाकर फॉरफिट में देख लेना, ये शेयर फॉरफिट में। और ये जो कंपनी को 7200 लॉस हुआ है, पहले ये बताओ ये कितने शेयर का है। कंपनी ने 3600 रीशू करे, तो ये 7200 लॉस कंपनी को कितने शेयर का है, 3600 शेयर का है ना। 3600 शेयर रीशू करे, उन पे 7200। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी को प्रॉफिट कहाँ होता है, कंपनी को प्रॉफिट कब होता है। प्रॉफिट कंपनी को होता है फॉरफिट की एंट्री में। आपको पता है फॉरफिट वाली जो एंट्री होती है ना, फॉरफिट वाली एंट्री में कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो कंपनी को फॉरफिट की एंट्री में आपको दिखाता हूँ। कंपनी ने फॉरफिट की 2 कर रखी हैं। एक तो फॉरफिट की ये रही, ये कंपनी ने राम को फॉरफिट किया था, ये राम की फॉरफिट की एंट्री है। इस फॉरफिट की एंट्री में भी शेयर फॉरफिट में देखो, शेयर फॉरफिट में कितना अमाउंट था, देखो 3840। तो ये 3840, ये जो 3840 लिखा है ना, ये कंपनी को प्रॉफिट है।
ये कंपनी को प्रॉफिट तो हुआ है, फॉरफिट की एंट्री में शेयर फॉरफिट में देखो ये कंपनी को फ़ायदा हुआ है जो पैसा रिसीव्ड था, लेकिन ये कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है ये 1600 शेयर पे हुआ है, राम के 1600 शेयर। तो ये 1600 शेयर पे कंपनी को 3840 प्रॉफिट हुआ है। तो एक तो ये 1600 शेयर का प्रॉफिट है, और एक फॉरफिट की एंट्री आपको और दिखाता हूँ। ये कंपनी ने शाम को भी तो फॉरफिट करा, शाम के 2000 शेयर, इसकी फॉरफिट की एंट्री में शेयर फॉरफिट में देखो 10,000 है, ये 10,000 भी कंपनी को प्रॉफिट है। लेकिन ये जो कंपनी को 10,000 प्रॉफिट हुआ ना रिसीव्ड वाला, ये कंपनी को कितने शेयर पे हुआ है? 2000, ये शाम के 2000 शेयर जो कंपनी ने शाम के जब्त करे उन पे कंपनी को 10,000 प्रॉफिट हुआ, ये भी प्रॉफिट है, और ये जो 3840 है ये भी प्रॉफिट है। तो मैं ये प्रॉफिट इकट्ठा कर लेता हूँ आपके लिए। ये कंपनी को बताइए प्रॉफिट कहाँ हुआ? कंपनी को 1600 शेयर जो राम के हैं, राम के 1600 शेयर पे कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ? 3840, एंट्री में देख लीजिएगा शेयर फॉरफिट में। कंपनी को राम के 1600 शेयर पे 3840, और कंपनी को शाम के 2000 शेयर पे कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ था? याद है मैंने अभी दिखाया था 10,000 पे। शाम के 2000 शेयर पे कंपनी को 10,000 हुआ था जो हमने शेयर फॉरफिट में लिखा था। तो ये कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 2 बार, और 1600 शेयर का ये रहा, 2000 का ये रहा। इस प्रॉफिट का टोटल कर लो, ये प्रॉफिट का टोटल आ रहा है 13,840। ये टोटल कंपनी को प्रॉफिट हुआ, और कितने शेयर पे हुआ? 2016 कितने हो गए? 3600। तो ये बताइए प्रॉफिट जो 13,840 आ रहा है ये कंपनी को कितने शेयर पे आ रहा है? 3600 शेयर पे ही आ रहा है ना। ये 3600 शेयर पे ही तो कंपनी को ये 13,840 प्रॉफिट हुआ है, 3600 शेयर का आ रहा है 13,840। अब लगा लो कंपनी को टोटल 13,840 प्रॉफिट हुआ, 13,840 कितने शेयर पे? 3600 शेयर। और कंपनी को लॉस कितना हुआ? 7200। और ये 7200 भी लॉस कितने शेयर पे है? ये भी 3600 शेयर पे है। तो बराबरी की टक्कर है ना, ये लॉस भी 3600 शेयर का है और ये जो प्रॉफिट है ये भी 3600 शेयर का, दोनों 3600 शेयर के हैं। तो ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। अब अगले पेज पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रॉफिट है और ये कंपनी को लॉस है। तो आप बताइए प्रॉफिट कितना है कंपनी को? 13,840 और लॉस कितना है? 7,200। और ये याद रखना दोनों के दोनों 3600 शेयर के ऊपर ही हैं, कॉमन 3600 शेयर पे। अब कंपनी का आप नेट प्रॉफिट निकाल लो, 13 - 7 6,640। ये कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है, ये कंपनी का नेट प्रॉफिट आ गया। और इस नेट प्रॉफिट को अब कंपनी अपने कैपिटल रिजर्व में डाल देगी। ये नेट प्रॉफिट कंपनी अपने कैपिटल रिजर्व में डालेगी, कैपिटल रिजर्व। और अब मैं कंपनी की आपको लास्ट एंट्री, इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री बता रहा हूँ। अब कंपनी लास्ट एंट्री क्या करेगी? ये 12th नंबर डाल दो। अब कंपनी लास्ट एंट्री, ये क्वेश्चन की लास्ट एंट्री है। कंपनी लास्ट एंट्री 12th एंट्री ये करेगी, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट। इस एंट्री में फॉरफिट डेबिट होता है और कैपिटल रिजर्व जो है वो क्रेडिट होता है। ये कंपनी लास्ट एंट्री ये करेगी, फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व। और ये जो कंपनी एंट्री करेगी ना कैपिटल रिजर्व वाली, ये किस बात की है? ये एंट्री कंपनी नेट प्रॉफिट से करेगी। नेट प्रॉफिट कंपनी को कितना हुआ था? ये 6,640 से ये एंट्री हो जाएगी। समझ लो ये एंट्री पता है किसकी है? कंपनी ने नेट प्रॉफिट उठाकर अपना ट्रांसफ़र कर दिया, कंपनी ने नेट प्रॉफिट उठाकर अपना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। ये एंट्री है नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की कैपिटल रिजर्व में, नेट प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की। ये कंपनी लास्ट एंट्री फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व, नेट प्रॉफिट जो कंपनी को हुआ उसे कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। तो ये एंट्री ऐसे लास्ट कंपनी कर लेगी और ये एंट्री करते ही क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा।